नमस्कार, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित नंददास के भंवर गीत के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पूर्व की कक्षा में हमने नंददास के काव्य दर्शन और उनकी काव्य दृष्टि के बारे में अध्ययन किया। इसी क्रम में आज हम भंवर गीत के पदों को देखते हैं। देखिए, भंवर गीत जो काव्य संग्रह है, ये काव्य ग्रंथ है, ये संदेश परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हमारे भारतीय साहित्य में संदेश देने की परंपरा प्राचीन काल से रही है। हमारे यहाँ पर प्रकृति के जो उपादान हैं, चाहे बादल हो, हवा हो, कबूतर हो, इनको डाकिये के तौर पर, संदेशवाहक के तौर पर इन्हें प्रस्तुत किया जाता रहा है। संस्कृत की जो मेघदूत है कालिदास का, उसमें भी आप मेघ को संदेशवाहक के रूप में चित्रित किया गया है। इसी क्रम में हम सूरदास के भ्रमर गीत के प्रसंग को भी देख सकते हैं और उसी परंपरा में भंवर गीत आता है। जो भंवर गीत या भ्रमर गीत का जो प्रसंग है, उसे हमें पहले समझना होगा कि इस प्रसंग को हम यूँ समझ सकते हैं कि जब कृष्ण बड़े होते हैं और ब्रज में वो विभिन्न प्रकार की बचपन में लीलाएं करते हैं, माखन चोरी, विभिन्न लीलाएं, दान लीला, रास लीला, गोचारण, बांसुरी वादन, ये तो उनकी बचपन की जो लीलाएं हैं। जब बड़े होते हैं तो वो मथुरा चले जाते हैं और मथुराधीश बन जाते हैं, वहाँ के राजा हो जाते हैं। तो बड़ा समय गुजरने के बाद कृष्ण को गोपिकाओं की याद आती है और अपने जो मित्र हैं उद्धव जी, जो उनके हम उम्र हैं, उनके सखा भी हैं और उनके मंत्री अक्रूर जी के पुत्र हैं, वो परस्पर आपस में बातें करते हैं, लेकिन दोनों के पथ अलग अलग हैं। जो उद्धव जी हैं वो ज्ञान मार्गी हैं, सकल जोग की ईश हैं और वो निर्गुण ज्ञान योग का प्रचार प्रसार करते हैं, उस पथ पर चलते हैं, जबकि कृष्ण प्रेम मार्गी हैं। ये प्रसंग कवियों ने व्यक्त किया है और इस प्रसंग को हम यूँ भी समझ सकते हैं कि तत्कालीन समय और समाज में दो प्रकार की धाराएं, एक वैष्णव धारा और एक अवैष्णव धारा, जो अवर्ण लोगों द्वारा तथा कथित समाज के निम्न वर्ग द्वारा जो निर्गुण परंपरा थी या निर्गुणीय संप्रदाय था, उसके विरोध में ये धारा कहीं न कहीं खड़ी हो रही थी। लेकिन कवियों ने इस पर अपने सिद्धांत और मत और दर्शन को आरोपित करने के लिए कथाक्रम को घड़ लिया है। कृष्ण बड़े होते हैं और वहाँ मथुराधीश बनते हैं और वो अक्रूर के पुत्र उद्धव जी और उनमें परस्पर वाद विवाद होता है अपने अपने दर्शन और पथ को लेकर के। बड़े समय बाद कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, की सूर्य का एक पद है कि उद्धव मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता है, मुझे रह रह करके याद आता है। वो कहते हैं कि यह अंशुता की सुंदर यमुना, ग्वाल बाल गायें, गोपिकाएं, नंद बाबा, सब मुझे बड़े रह रह कर याद आते हैं। इसके मायने क्या है? इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि भक्त ही भगवान को याद नहीं करते हैं, बल्कि भगवान भी अपने भक्तों को याद करते हैं, अपने जीवों को याद करते हैं। तो इसी क्रम में जो कृष्ण जी हैं वो उद्धव को बुलाते हैं और कहते हैं कि उद्धव तुम ब्रज जाओ और एक मेरा संदेश जाकर गोपिकाओं को कह दो और उनकी कुशल क्षेम भी पूछ करके आओ। अब देखिए, कृष्ण यहाँ पर एक पंथ दो काज या एक तीर में दो शिकार करना चाहते हैं।
एक तो गोपिकाओं के कुशल क्षेम पूछना चाहते हैं, ब्रज के समाचार पूछना चाहते हैं, साथ ही साथ जो उद्धव जी हैं उनका जो ज्ञान का घमंड है उसको भी तोड़ना चाहते हैं। तो उद्धव को भेज देते हैं। उद्धव ब्रज आते हैं, जो गोपिकाओं के गांव में आते हैं, ब्रज के गांव में, गोकुल गांव। तो वहाँ आते ही सारी गोपिकाओं को पता चलता है कि एक बड़ा रथ आया हुआ है मथुरा से, और वो सब समझते हैं कि कृष्ण आए हैं। सब दौड़ दौड़ करके कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर दौड़कर चली जाती हैं जहाँ रथ आकर के खड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें बड़ी निराशा होती है कि वहाँ कृष्ण तो नहीं है, लेकिन कृष्ण के जैसे ही काले रंग के एक दूसरे व्यक्ति हैं जो कृष्ण के मित्र हैं। तो कृष्ण के मित्र उद्धव जी को देखकर निराशा तो होती, लेकिन एक मन में ये आशा जगती है कि चलो कृष्ण का समाचार तो मिला। बड़े समय बाद कृष्ण ने हमसे कोई हालचाल पूछना ही छोड़ दिया था। तो वो कृष्ण के चारों तरफ, वो कृष्ण के मित्र उद्धव के चारों तरफ मंडराने लगती हैं, लेकिन वो सीधे बात नहीं करती हैं, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा की एक मर्यादा है कि कोई भी स्त्री अकेले में पराये पुरुष से या अनजान व्यक्ति से बातें नहीं करती हैं। तो इसी क्रम में उद्धव जी भी अपरिचित हैं। तो उसी समय एक भंवरा वहाँ एक डाल पर आकर के बैठ जाता है, और भंवरा भी श्याम रंग का है, काले रंग का है। उसकी फूलों पर शहद पान करने से, पराग चूसने के कारण उसके जो सिर है वो पीला हो गया है। और तो प्रकारांतर से गोपिकाएं उस भ्रमर को, उस भंवरे को अली, षटपद, भ्रमर, मधुकर कई नामों से संबोधित करती हैं, और उसके माध्यम से प्रकारांतर से वो उद्धव से बात करते हैं। क्यों रे भंवरे, क्यों रे मधुकर, ऐसा कह करके वो प्रकारांतर से उद्धव से ही बात करते हैं, लेकिन माध्यम भंवरे को बना लेती हैं। ये इस कारण, भ्रमर के वहाँ उपस्थित होने के कारण, भ्रमर को माध्यम मानने के कारण, इस प्रसंग को लेकर जो काव्य लिखा गया वो भ्रमर गीत या भंवर गीत के नाम से जाना जाता है। नंददास इस प्रसंग को भंवर गीत के नाम से लिखते हैं, और गोपिकाएं उद्धव से बात करती हैं। उद्धव उन्हें अपने पथ, अपने निर्गुण ज्ञान का संदेश देते हैं। तो ये जो संवाद है, ये संवाद भ्रमर गीत काव्य का प्राण तत्व कह सकते हैं। कि इस भंवर गीत काव्य की जो सबसे अनूठी विशेषता है वो है इसकी संवाद योजना। गोपिकाएं कहती हैं, गोपिकाओं के प्रत्युत्तर में फिर उद्धव कहते हैं। उद्धव की बात को काट करके फिर गोपिकाएं कहती हैं। तो जैसे वकील आपस में बहस करते हैं, दलील देते हैं, आर्गुमेंट देते हैं, ऐसे गोपिकाएं और उद्धव परस्पर आर्गुमेंट देते हैं। दोनों अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। उद्धव भी बड़े ज्ञानी पंडित हैं अपने फील्ड के। गोपिकाएं कृष्ण प्रेम में पगी हुई हैं, बहुत गहरे तक डूबी हुई हैं। प्रेम की अनुभूति के आधार पर अपनी दलीलें देती हैं। तो यह प्रसंग बड़ा अनूठा है। अब एक समझने की बात यह है कि इसमें कहीं न कहीं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही है कि जिस तरह से सूर भी निर्गुण का खंडन करते हैं, सगुण प्रेम का मंडन करते हैं, तो वही बात हमें नंददास में भी देखने को मिलती है कि नंददास जो सगुण भक्ति है या वैष्णव भक्ति है, उस वैष्णव भक्ति परंपरा को तो स्थापित करना चाहते हैं, और जो निर्गुणिया संप्रदाय है या निर्गुणिया भक्ति है, निर्गुण भक्ति है, योग मार्ग है, उसका खंडन करते हैं। और वो दलील देते हैं कि निर्गुण भक्ति के अंदर जो भक्ति का आलंबन अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, निराकार है। तो बिना निराकार के हम किसका ध्यान करें, ये एक बहुत उनका पुख्ता आधार है निर्गुण को नकारने का। और सगुण का जो पुख्ता आधार कृष्ण है, कहते कृष्ण तो हमारे साक्षात हैं, रस रसेश्वर हैं। तो आप उनसे उनके दर्शन करें, उनसे बातें करें, उनकी मुरली सुने, लीलाएं करें। तो ये प्रसंग कहीं न कहीं निर्गुण का तो
बड़े जोरदार ढंग से खंडन करता है और सगुण का मंडन करता है, सगुण प्रेम को स्थापित करता है। आखिर में इसी भंवर गीत में हम देखते हैं कि जो उद्धव है वो अपने ज्ञान की गठरी को संभाल नहीं पाते हैं और उस ज्ञान पथ को छोड़ करके सगुण प्रेम का वर्ण कर लेते हैं और बड़ा पछतावा करते हैं कि ये सगुण प्रेम की महिमा को मैंने अब तक क्यों नहीं जाना, मुझे बहुत पहले ही इस सगुण प्रेम को अपना लेना चाहिए था। ये प्रसंग इस भंवर गीत की आत्मा है कि किस तरह से उद्धव को सगुण प्रेम में परिवर्तित होते, परिवसित होते दिखाया गया है। तो आप इस प्रसंग को आप इसका जो हम पहला पद देखते हैं कि अब आप इसमें देखिए कि संबोधन जब उद्धव कहते हैं कि सुनो ब्रज नागरी, हे ब्रज की बालाओं, हे ब्रज की स्त्रियों, आप मेरी बात को सुनो। दूसरी तरफ जब गोपिकाएं बोलती हैं तो कहते हैं सखा सुन श्याम के, कि हे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र, आप हमारी बात को सुनिए। ये दोनों ही पंक्तियों में आखिर में संगीतात्मकता की टेक है। एक कहें कि पद का, प्रत्येक पद का एक आधारभूत तत्व है या उसका मुखड़ा है, जिससे अपनी बात को दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से कहते हैं और फिर एक संगीतात्मक लय हमें पद के अंत में देखने को मिलती है। अब एक जो और महत्वपूर्ण बात है कि जो नंददास की गोपिकाएं हैं वो ज्ञान संपन्न है, दार्शनिक चेतना से ओतप्रोत गोपिकाएं हैं। जैसे सूर की गोपिकाएं तो भाव विह्वल हैं, वाग्विदर तो वो भी हैं लेकिन भाव प्रवण हैं, वो ज़्यादा ज्ञान की बातें शास्त्रार्थ नहीं करती हैं, जबकि नंददास की गोपिकाएं शास्त्र ज्ञान में भी पारंगत हैं, निपुण हैं और वो तर्क के सहारे अनुभूति का तर्क देती हैं, दर्शन का तर्क देती हैं और प्रकारांतर से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। तो आप देखिए, उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी। उद्धव कहते हैं कि हे ब्रज की बालाओं, आप उद्धव के जो कहना चाहते हैं, उद्धव का जो उपदेश है, संदेश है, उसको आप ध्यान लगा करके, कान लगा करके सुनिए। रूप, आप कहते हैं कि आप बड़े समझदार हैं, आप रूपवान हैं, शीलवान हैं, लावण्यमयी हैं, सबे गुण आगरे, सब गुणों के आगार हैं, खजाने हैं। क्योंकि उद्धव एक भूमिका बांधते हैं। जैसे हम किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को जब हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो हम एक बैकग्राउंड या एक प्रस्तावना के तौर पर, एक पीठिका के तौर पर हम कहते हैं तू बहुत अच्छा है, समझदार है, तू मेरी बात को समझेगा। तो इसी तरह से उद्धव भी कहते हैं कि तुम बड़े सुंदर हो, शील लावण्यमयी हो, गुणों की आगार हो, आगरी माने खजाने हो, तुम सब सर्वगुण संपन्न स्त्रियां हो, बालाएं हो, आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझोगे। और ये कह सकते हैं कि उद्धव स्त्री मनोविज्ञान के ज्ञाता है, इसलिए स्त्रियों से ऐसी बातें करते हैं। प्रेम ध्वजा, आप प्रेम की ध्वजा धारिणी हैं, ये प्रेम का झंडा उठाए हुए हैं, प्रेम की साक्षात ध्वजा हैं, रस रूपिणी हैं, उपजावनी सुख पुंज, और सुख उपजाने वाले पुंज माने समूह। आपका दर्शन, आपकी उपस्थिति ही संपूर्ण प्रेम और सुख को उपजाने वाली है। सुंदर श्याम विलासिनी, आप श्याम सुंदर के संग विलास करने वाली, आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कृष्ण के संग आपने लीलाएं की हैं। नव वृंदावन कुंज, वृंदावन के नए नए कुंज और लताओं में कृष्ण के साथ आपने विभिन्न प्रकार की केली क्रीड़ाएँ की हैं, रासलीलाएँ रचाई हैं। सुनो ब्रजनागरी, ऐसे सौभाग्यशालिनी, ऐसी भाग्यवती स्त्रियों, आप मेरी बात को सुनिए, ब्रजबालाओं मेरी बात को सुनिए। कहो श्याम संदेश, आप कहते हैं कि देखो श्याम ने, उसने एक संदेश तुम्हारे लिए भेजा है, मैं तुम पे लायो, मैं तुम्हारे लिए कृष्ण का एक संदेश लेकर आया हूँ जो उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा है। कहे न समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, देखो अब तक मैंने उस संदेश को कहने का उचित समय और अवसर और अवकाश प्राप्त नहीं किया, लेकिन अब समय आ गया है, मुझे वह संदेश आपको बता देना चाहिए।
सोचत ही मन में रहो, कब पाऊँ एक ठाऊँ। कहते कि मैं सोच रहा कि कब वो स्थान पाऊँ, कब वो समय पाऊँ, और उचित समय जान करके, उचित अवसर जानकर मैं अपनी बात को या कृष्ण के संदेश को आपको बतला दूँ। कहे संदेश नंदलाल को, बहुरी मधुपुरी जाऊँ। मधुपुर कहते हैं मथुरा को। और मैं इस फिराक में हूँ, इस अवसर में हूँ कि मैं यथाशीघ्र नंदलाल कृष्ण के संदेश को तुम्हें बतला करके और सही समय पर समय रहते वापस मथुरा चली जाऊं। सुनो ब्रज नागरी, हे ब्रज की बालाओं, आप मेरी बात को सुनिए। धन्यवाद। अगले पदों में फिर हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।